श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय सच्चे दरबार की जय सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। वर्षों वर्ष पहले की बात है। वह समय जब मिशन अभी आरंभ ही हुआ था। उस समय गिनती की संगत होती थी और नाम मात्र के ही प्रचारक समर्पित थे। उन दिनों की बात है। एक दिन श्री महाराज जी सुबह सुबह छत पर बैठे थे। सामने कुछ गुरु भाई बैठे थे। एकाएक श्री महाराज जी आकाश की ओर देख करके एक स्मित मुस्कान दी महाराज जी ने। महाराज जी मुस्कुराने लग गए। सामने बैठे गुरु भाइयों ने देखा। उन्होंने कहा, महाराज जी आपकी मुस्कान का कारण क्या है? आप किसे देख करके प्रसन्न हो रहे हैं? श्री महाराज जी ने उस समय कहा, जानते हो, मेरे बहुत सारे बच्चे जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अपने अपने घरों में पल रहे हैं, मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये जब मेरे मिशन के साथ जुड़ेंगे तो ये नवयुग में मेरे सहयोगी बनेंगे। ये जब मिशन में आएंगे तब यही होंगे जो नवयुग का ध्वज थाम करके आगे बढ़ेंगे। गुरुप्रिय साधकों, साल पर साल बीतते गए और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, महाराज जी के वो बालक, महाराज जी के वो पुत्र पुत्रियां, हम आप, भारत देश विदेश में जितनी संगत है आज, सभी धीरे धीरे इस मिशन के साथ जुड़ते गए। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज इस मिशन से जुड़ा एक एक व्यक्ति, चाहे वो आश्रम में रह रहा हो या घरों में बैठ करके आप जो सुन रहे हैं, हम में से कोई भी महाराज जी की दृष्टि से कभी अछूता नहीं रहा। हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिससे महाराज जी ने अपने नवयुग के स्वप्न को साकार करने की उम्मीद ना लगाई हो। लेकिन अब यक्ष प्रश्न है साधकों, क्या हम महाराज जी के मिशन में सच्चे सहयोगी बन पाए? क्या हम महाराज जी ने जो नवयुग की स्थापना का स्वप्न हमारे लिए सोचा था, देखा था, क्या हम सच में महाराज जी के उस नवयुग के मिशन में सहयोगी बन पाए हैं या बन पा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिल सकता है जब हम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। लेकिन समस्या यह है कि हम वर्षों से, जब से हमें ज्ञान मिला है, हम इस भक्ति पथ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आत्मचिंतन करना भूल गए। बहुत दूर तक आगे निकल आए, लेकिन आत्मचिंतन के गहरे सागर में गोता लगाना हम भूल गए। और शायद यही कारण है कि आज अपने एक शिष्य को श्री महाराज जी ने एक भजन लिखवाया और उस भजन में महाराज जी ने हम सबको एक आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी है। जिस चिंतन में उतर करके आज हम स्वयं से ये पूछें कि क्या हम सच में श्री महाराज जी के नवयुग में सहयोगी बन पाए हैं? आज इस भजन को जब आप सुनेंगे, एक एक शब्द को गहरा उतर करके, स्थिर होकर के चिंतन करें। हमने बहुत चले हैं, हम आज तक सज्जनों बहुत चले हैं, लेकिन आज रुक करके, स्थिर होकर के चिंतन करें, महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं। एक बार हम श्री महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने हमें कहा, तुम एकांतवास करते हो क्या? हमने महाराज जी को कहा,
नहीं महाराज जी, हम तो सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। महाराज जी ने कहा, एक साधक को एकांतवास भी करना चाहिए, क्योंकि एकांतवास ही वो समय होता है जब साधक आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर पाता है, जब वो ये देख पाता है कि मैंने भक्ति पथ पर कितना अर्जित किया, मैं भक्ति पथ पर उन्नति कर रहा हूं या अवनति कर रहा हूं। यही वो समय होता है जब साधक अपने अंदर के विकारों से रूबरू हो पाता है, अपने अंदर की कमियों को जान पाता है और फिर साधना और सेवा के द्वारा उन कमियों को खत्म करने के लिए प्रयासरत हो पाता है। साधकों, महाराज जी ने हमें जो ये संदेश दिया, आज हम भी एकांतवास में स्थित होकर के लाभ उठाएं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन इस समय को व्यर्थ न गवाएं साधकों। इस समय का एक साधक हर समय का सदुपयोग करता है। हम भी इस समय का सदुपयोग करें, आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर करके गोता लगाएं अपने अंदर, और वो प्रश्न जो महाराज जी इस भजन के माध्यम से हम सबके सामने रख रहे हैं, वो बातें, वो संदेश जो महाराज जी हम सबको दे रहे हैं, उस एक एक संदेश को आत्मा की गहराइयों से श्रवण करें, चिंतन करें, आत्म मंथन करें। आए मिलकर के महाराज जी के इस संदेश को श्रवण करते हैं। जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में न लाए, जो समझे न खुद औरों को समझाए, वो आशु प्रभु का प्यारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। हम में से हर कोई जब समय के साथ महाराज जी के मिशन के साथ जुड़ा, महाराज जी के पास आया, तो भावनाएं हम सबकी भी शुद्ध थी, पवित्र थी, और हर कोई इसी भाव से आया था कि हम महाराज जी के मिशन में सच्चा सहयोग देंगे। हम नवयुग लाने में महाराज जी के सच्चे सहयोगी बनेंगे। और महाराज जी ने भी जब हमारी शुद्ध भावना को देखा, महाराज जी ने अपने मिशन में स्थान दिया, अपने चरणों से लगाया। लेकिन महाराज जी जानते थे कि ये जो शुद्ध भावनाओं का अंबार लिए मेरे पास आए हैं, निसंदेह इनकी भावनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी इनके कंधे कर्म संस्कारों की गठरी से दबे पड़े हैं। जो कंधे कर्म संस्कारों का भार उठा रहे हैं, वो नवयुग का भार नहीं उठा सकते, वो नवयुग की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन में आए, महाराज जी ने उसी दिन से, या यूं कहिए उसी क्षण से, महाराज जी ने हमारे कंधों को सबल बनाने के लिए हमारे कर्मों को हल्का करना प्रारंभ किया, कर्म संस्कारों की गठरी को खोलना प्रारंभ किया, ताकि मैं इनके कंधों को इतना सबल कर दूं कि ये नवयुग का ध्वज उठाने में सक्षम हो सके। इसीलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन के साथ जुड़े,
महाराज जी ने हम सबको, साधकों हम सबको, चाहे हम यहाँ हैं, घर में हैं आप लोग, हम सबको सेवाएं दी। महाराज जी ने अपनी सेवाएं दी, हर वर्ग को सेवा दी। और महाराज जी की कार्यशैली देखिए, इतनी दिव्य महाराज जी की कार्यशैली। महाराज जी ने सेवाओं के मंच इतने विस्तृत किए, इतने विस्तृत कि समाज का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा। चाहे हमने खड़े होकर के यहां मंच पर आपको सत्संग सुना रहे हैं, या फिर आप अपने घरों में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, चाहे कोई कथावाचक कथा बांच रहे हैं, चाहे कोई जोड़ा घर में खड़ा होकर के जोड़ों की सेवा कर रहा है, चाहे कोई लंगर में लंगर की सेवा कर रहा है, चाहे कोई मंच पर नृत्य की सेवा कर रहा है, हर किसी को सेवाएं दी श्री महाराज जी ने। लेकिन इसके पीछे भावना, उद्देश्य केवल मात्र इतना था, मैं इनके कर्मों को काट सकूं। और कोई वर्ग अछूता नहीं रहा, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर वर्ग को महाराज जी ने अलग अलग सेवाएं दी। लेकिन सेवाओं का जो ये उद्देश्य, जिसका उद्देश्य था हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना, हमने सेवाएं की। लेकिन साधकों, सेवा करते करते हम सेवाओं के इस उद्देश्य को विस्मृत करते चले गए। हम ये भूल गए कि हमारी सेवा का उद्देश्य हमारे कर्मों को काटना है। इसीलिए हमने सेवा करते करते हमारे भीतर ऐसे ऐसे अवगुण आने लग गए कि जो सेवा हम कर्मों को काटने के लिए कर रहे थे, वो सेवा करते करते हमने कर्मों का अंबार लगाना आरंभ कर दिया। हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, सेवा करते हुए हम सोच क्या रहे हैं, सेवा करते करते हमारे अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या का भाव, प्रतियोगिता का भाव, अहंकार की भावना, अधिकार की भावना, इन भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया और हम अपने गुरु के उद्देश्य को भूल गए। और ये सब तो छोड़िए, एक ऐसा समय भी आया जब हम सब ने, हम में से कई साधक जो जा चुके हैं आज इस मिशन से, उन्होंने यहां तक भी कह दिया, अरे हमने अपनी जिंदगी के 10-10 साल लगाए तो हैं सेवा में, 15-15 साल से सेवा कर तो रहे हैं। ये उलाहना देते वक्त जरा सा संकोच नहीं किया, लेकिन ये भूल गए कि जिस सेवा पर आप इतरा रहे हैं, वो सेवा नवयुग लाने में तो कोई सहयोग था ही नहीं। वो सेवा तो हमारे कर्मों को काटने का माध्यम था। अभी नवयुग को लाने में जो सेवा हमने करनी है, उसके लिए तो महाराज जी हमें तैयार कर रहे थे, लेकिन हम उसी तैयारी में हमने इतनी विकृतियां ला दी कि हम महाराज जी के उद्देश्य से कोसों दूर चले गए। इसीलिए तो श्री महाराज जी को आज ये समझाना पड़ा, जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में ना लाए, जो समझे ना खुद औरों को समझाए, वो आशु प्रभु का प्यारा ना होगा। हम महाराज जी के प्रिय नहीं बन सकते, ऐसे सेवादार गुरु को प्रिय नहीं। गुरु को कौन प्रिय है? एक बार किसी सेवादार भाई ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपको कौन सी सेवा सबसे अधिक प्रिय लगती है? कौन सी ऐसी सेवा है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी ने उनको कहा कि हमें तो सभी सेवाएं अच्छी लगती हैं। हर सेवादार, वो मिशन के किसी भी फ्रंट पर क्यों नहीं खड़ा, अगर वो भावना से सेवा कर रहा है, हमें हर सेवा अच्छी लगती है। उस भाई ने कहा, महाराज जी लेकिन कोई एक ऐसी सेवा तो होगी जो आपको बहुत अधिक प्रिय है। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी ने कहा, हाँ एक सेवा है, प्रचार की सेवा। जैसे ही उस भाई ने सुना, उसकी नजरें थोड़ी सी झुक गई और वो सोचने लगा कि इसका मतलब महाराज जी को प्रचारक ही अच्छे लगते हैं, हम नहीं।